हाँ दोस्तों, मैं दुर्गा प्रसाद आपके यही चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर। आकृति गिनने पे हम पढ़ा रहे थे रीजनिंग में चल रहा था आपका आकृति गिनना। और जैसा कि आपको बताया था कि रीजनिंग के जो आकृति गिनने वाला है, प्रश्नों के प्रकार जो टाइप हैं वो 5 टाइप हैं बताया गया था। और आपका जो पहला टाइप चल रहा था, क्या पहला टाइप चल रहा था वर्ग वाला। तो वर्ग में भी 2 प्रकार के आपके प्रश्न थे। क्या पहले टाइप में वर्ग के प्रकार में 2 प्रकार के सवाल थे। पहला प्रकार वर्ग में 2 प्रकार के सवाल थे। पहला प्रकार ये था आपका कि वर्ग के अंदर वर्ग गिनना, यही था ना। पहला आपका टाइप था वर्ग के अंदर वर्ग गिनना और दूसरा था वर्ग आयत के अंदर वर्ग गिनना। ये आपका सवाल था। देखिए मैं यहाँ लिखा भी हूँ, वर्ग के अंदर वर्ग गिनना। ये आपको पहले वीडियो में पढ़ा दिया गया। अब दूसरे वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा आयत के अंदर आयत गिनना। ठीक है, आपको एकदम धैर्य बना के इत्मीनान से आपको पढ़ना है और अच्छे से आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, अच्छे से आप पढ़ेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे तभी आपको काम में आएगा, अन्यथा नहीं तो काम में नहीं आएगा। बार बार पढ़ने से क्या मतलब, बस एक बार आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ाएंगे आज? आज आपका पहले टाइप का दूसरा, 2 हेडिंग थी, पहला दूसरा, तो दूसरी हेडिंग पढ़ाया जाएगा आयत के अंदर वर्ग गिनना। तो ठीक है, तो जल्दी से आप नोट करिए, पहले नोट करिए। देखिए आयत कहते किसे हैं, पहले हम उस चीज को समझेंगे। आयत कहते हैं किसे हैं, ये देखिए जो आयत होता है ना, तो उसकी जो ये कोण और ये कोण आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर, जैसे मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये आयत है, ये आयत है। ठीक है, तो ये वाली सामने की भुजा और ये सामने भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होंगी। और ये जो सामने की, ये सामने की आपस में भुजा बराबर होती हैं, तो इसे आयत कहते हैं। और ये सामने की भुजा, ना कि ये चारों एंगल आपका बराबर, चारों आपका नहीं बराबर रहता, सिर्फ आमने और सामने की भुजा बराबर रहती है, उसे आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आयत कहते हैं, आयत कहते हैं। अब वर्ग किसे कहते हैं ये तो बताया गया था। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। समझ में आ रहा है? यही आपका 2 है। तो हम पढ़ेंगे आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करना, यही वाला पढ़ रहे थे। तो आयत आपको समझ में आया? तो ये आयत इसमें है। देखिए पहला ये बनाया गया है आयत। अब समझ में आ गया होगा किसे आयत कहते हैं। आयत अब समझ में आ गया होगा आप किसे कहते हैं। तो देखिए करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं, ये सवाल है। देखिए आपके सामने क्या है, ये सवाल आपके सामने दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि कितना आपका आयत है, आयतों की जो संख्या है, आयतों ने ये वर्ग, आयत के अंदर वर्ग, वर्गों की संख्या कितनी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका रूल है, रूल देखिए मैं बता दे रहा हूं आपको। इसमें आपका फार्मूला नहीं है। वर्ग में मैं 2 तरह का आपको बताया था, 2 तरह के सवाल लगाने का। एक आपका वर्ग करके बताया था, एक फार्मूले बताया था। इसमें लेकिन आपका देखिए कुछ नहीं है। पहले इसमें लिखेंगे आप 1 2 3 4, कितने खाने हैं? 4। तो ऊपर से देखेंगे 1 और 2, ऊपर से देखेंगे 1 2 3 4, और इसे देखेंगे 1 2। ठीक है, रो और कॉलम, रो और कॉलम आपको बताया गया था कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। हाँ, रो और कॉलम बताया गया था। रो और कॉलम जो होता है, इसे आपको कॉलम बताया गया था। क्या? कॉलम। ये वाला रो होता है। जो ये वाली सब भुजाएं होती है ऊपर की, जो 1 2 3 4 है, ये रो कहलाती है। और नीचे की क्या, कॉलम, क्या कॉलम है वो बताया गया। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो आप पूछेगा इसमें कि बताइए वर्गों की संख्या कितनी है। पूछेगा क्या, वर्गों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है कि आयत में वर्गों की संख्या कितनी है। तो आप कैसे निकालेंगे? जल्दी से आप आंसर करिए कि आपका क्या आएगा। जल्दी से आप आंसर करिए क्या आएगा, फिर मैं आपको बताता हूं। जल्दी से करिए, बताइए इसमें कितने वर्ग हैं, ये बताना आपको। बताइए, देखिए कैसे लगाएंगे इसको, मैं बताता हूं आपको। देखिए पहले आपका जो ये लास्ट वाली संख्या, ये आपका ये वाला लास्ट का, और ये आपका लास्ट वाला, ये लास्ट और लास्ट का। तो अच्छा, आयत और वर्ग पहचानेंगे कैसे, ये भी तो बात है ना। ये भी तो बात है कि आयत और वर्ग पहचाने कैसे। उसको पहचानने का तरीका ये है कि देखिए इसमें आपका बराबर हमेशा होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? देखिए 1 2, तो 2 हुआ, तो यहाँ भी 1 2, अब बराबर हो, तब ये वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे मैं बता दूं, पहले ही वीडियो में आपको बताया हूं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं, तो आपको आयत और वर्ग पहचाने कैसे। देखिए जैसे मैं मान लेता हूं ये 3 है, क्या है? 3 है, और ये भी क्या है? 3 है। तो आप गिनेंगे 1 2 3, फिर लिखेंगे 1 2 3। तो देखिए ये 2 2 आपस में बराबर हो रहे हैं, देख रहे हैं, 3 3 बराबर हो गए। तो जब ये आपस में बराबर रहते हैं, यहाँ 3 वहां 3, यहाँ 2 यहाँ 2,
तो बराबर तब ये वर्ग कहलाएगा। लेकिन आयत वाला देखिए कैसे है, ये आयत का है, ये आयत। अगर मैं मान लेता हूं ये 3 है और ये आपका 4 है, क्या 4, 1 2 3 4 और 1 2 3, समझ में आ रहा है कि नहीं? तब फिर इसको आप देखेंगे ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर, लेकिन 4 का क्या कोई बन रहा है, 4 का बन रहा है जोड़ा नहीं। जब 4 का नहीं बन रहा है तो ये समझ जाएंगे क्या है आपका आयत है और ये वर्ग है। ये आयत और वर्ग पहचानने का आपका आसान तरीका है, ठीक है। चलिए तो फिर इसमें सवाल लगाया जाए। इसमें सवाल क्या आया आपका आंसर क्या है भैया, देखिए क्या करना है, जो ये लास्ट वाली संख्या ये वाली, इसमें गुणा कर देना 2 और प्लस 4, तो कितना हो जाएगा भैया, 4 दूना 8, ये 8 आ गया। फिर आपका ये वाला बचा, अरे भाई ये वाली संख्या पहली का नहीं हुआ, दूसरी का हुआ और लास्ट वाले का हुआ, तो पहला और बचा लास्ट वाला, तो इसको करेंगे 1 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 3। अब इनको जोड़ेंगे 8 2 10 1 कितना हो जाएगा 11। तो ये कितने वर्ग आ गए, तो आपके 11 वर्ग आ गए, नोट करिए 11 वर्ग आ गए। चलिए आया समझ में, ये सवाल आपको समझ में आया? अगर ये आपका पहला सवाल समझ में आ चुका है तो आप दूसरा लगाइए सवाल। दूसरे में क्या आंसर आएगा ये आप जल्दी से बताएंगे, जल्दी से आप बताएंगे कि दूसरे सवाल में आपका क्या आंसर आएगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं आप, दूसरे सवाल में आपका क्या आएगा, ऐसे करके आप बताइए, जल्दी से आप लगाइए और बताइए कि दूसरे सवाल में क्या आपका आंसर आएगा। बताइए बताइए भैया, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए आंसर क्या आएगा। मैं आयत आपको ढंग से सिखा दूंगा अच्छे से, बस आप सीखने के लिए तैयार रहें, ठीक है। बस डेली पूरा क्लास आप देखते रहिए, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। बस आप सीखने के लिए तैयार रहें, मैं पूरा त्रिभुज पढ़ा दूंगा और आपका वर्ग पढ़ा दूंगा, आयत पढ़ा दूंगा, सब ट्रायंगल पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए आया क्या, आ गया। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, पहले इसका नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 और 5, कितने हैं 5, 1 2 और 3, ये आप ऐसे पहले लिखे होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 लिखे होंगे, फिर 1 2 3 4 ऐसे संख्या लिखे होंगे, रो और कॉलम, ठीक है, ये रो कॉलम। तो ये वाला रो है, हमेशा भुलाना नहीं। रो कितनी है, 1 2 3 4 5 और कॉलम 1 यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काउंट करते हैं, देखिए पहले लास्ट का गुणा इसमें कर देते हैं 5 में, तो 4 गुणे 5 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ बराबर। फिर इसका गुणा आपका लास्ट में करना है, इसका लास्ट यानी रो का और कॉलम का, रो और कॉलम का लास्ट लेना है, तो आप 3 और गुणे 4 लिखेंगे, बराबर करेंगे। फिर आप कॉलम का और प्लस रो का लेंगे यानी 3, इसका आप लेंगे, फिर 1 गुणे 2 बचा इसका लेंगे। अब करके सबको जोड़ दीजिए, 5 चौक का 20, यहाँ 20 आ गया, 4 3 12, ये 12 आ गया, 3 दूना 6 आ गया और 2 1 2, ये संख्या आपका आ गया। अब इसको आप जोड़ दीजिए, जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 10 20 और 20 और 20 4 24, टोटल कितना आ गया। जोड़ने का तरीका देखिए, ये 20 है और ये 10 तो 30 हो गया, और 30 और ये 10, 6 4 10, 30 10 40, 30 10 40, तो टोटल कितने हो गए 40। तो वर्गों की संख्या 40 हो गया। जल्दी से आप नोट करेंगे भैया, वर्गों की संख्या 40, जल्दी से आप नोट करेंगे वर्गों की संख्या कितनी है 40। मैं यहाँ वर्ग लिख देता हूँ, वर्ग की संख्या 40 लिखा है। चलिए अगला सवाल लगाएंगे, अगला सवाल आप लगाएंगे क्या होगा। चलिए अगला सवाल, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये आपका तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल में बताएंगे कि वर्ग कितने हैं, इसमें वर्गों की आकृति बताना है। यानी क्वेश्चन कैसे रहेगा, दिए गए चित्र में कितने आयत के अंदर वर्ग हैं, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए, दिए गए प्रश्नों में यहाँ लिखा रहेगा आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, ऐसे भी दे सकता है, या दिए गए आकृति में आयत के अंदर कितने वर्ग हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से आप आंसर करिए क्या आएगा। देखिए बताया जाए, जल्दी से आप बताइए भैया कितना आएगा। समय आपको भरपूर दे दिया जा रहा है, समय आपको भरपूर दिया जा रहा है ताकि आपको आसानी से सीखने को मौका मिले और आसानी से आप सीख लें, ठीक। ऐसा ना हो कि ना मिल पाए। बस आप एक ही बार पढ़िए, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक ही बार पढ़िए, लेकिन ढंग से पढ़िए। चलिए
देखिए करना क्या इसमें, 1 2 3 4 5, ये आपका रो हो गया, कॉलम का 1 2 3 ये 4 हो गया। 4 को गुणा 5 में करेंगे तो लिखेंगे 4 गुणे 5 बराबर 20। ठीक, फिर आप लिखेंगे 3 गुणे 4, तो 3 गुणे 4 लिखेंगे, 4 3 12 होता है। फिर आप 3 गुणे कितना लिखेंगे, 2 गुणे 3 लिखेंगे, तो यहाँ 6 आ जाएगा। फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 2। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? तो ये 30, देखिए 40, वही संख्या सेम है, यानी 5 वही था, 5 वही था। ठीक है, इसमें एक और बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए ऐसे। चलिए अब बताया जाए कितना, तो 5 1 6 कर लेंगे। अब पूरा ही पैटर्न बदल चुका, क्या पूरा ही पैटर्न बदल चुका। अब भाई 4 का गुणा 6 में करना है ना, तो ये आपका पूरा पैटर्न बदल चुका। अब इसमें बताएंगे आपको कितना आएगा, सेम सवाल वही था, सेम सवाल आपका वही था। चलिए ये बताइए इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा ही पैटर्न बदल चुका, इसमें बताइए कितना आंसर। उसमें तो 40 था, खैर वो दिया गया था 40। आप आगे बताएंगे इसमें कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताइए। दिए गए आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, इसमें बताइए, आप बताइए जल्दी से। चलिए लगा लिए, चलिए इसको बताया जाए। देखिए अब 4 गुणे 6 करेंगे, 4 गुणे 6 करेंगे, और फिर 3 गुणे आप 5 करेंगे, फिर आपका 2 गुणे 4 करेंगे, और आप क्या करेंगे 1 गुणे 3 करेंगे, 1 गुणे 3 करेंगे, ये आपका था। तो यानी 6 चौक का 24, यहाँ 24 लिखेंगे, और 5 3 15, यहाँ 15 लिख देंगे, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, ये आपका था। 6 चौक का 24, 5 3 15, और 4 दूनी 8 और 3। आया समझ नहीं? आप क्या करेंगे, अब इसको जोड़ दीजिए। आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये देखिए 20 20 10 30, समझ रहे हैं, 30 10 40 40, यहाँ एक बचा है, 40 5 45 45 1 46, और 46 4 कितना हो जाएगा 50, 46 4 50, ये आप जोड़ लेंगे। जोड़िए, ये इतने वर्ग हैं, 50 वर्ग हैं इसमें, 50 वर्ग है। जल्दी से आप इसको लगाइए, क्या आएगा, ये 50 वर्ग है। अगला सवाल लगाएंगे, अगर ये हो चुका है तो अगला सवाल लगाएंगे, इसमें कितने हैं ये बताना है, इसमें आपको कितना वर्ग है ये बताना है। ये बताइए इसमें कितने वर्ग हैं, अगर वो उसका आंसर आ चुका हो तो ये बताइए, दिए गए आकृति में कुल कितने वर्ग हैं ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या आएगा। आया आपका, आया भी आंसर, नहीं आया? चलिए लगाया जाए इसको भी। देखिए अगर इसमें अगर देख लेते, पहले ये जो खाना है इसको आप छोड़ दीजिए, तो लिखेंगे 1 2 3, 1 2, यही खाना है ना, तो आप लिखेंगे 2 गुणे 3, यही लिखेंगे 2 गुणे 3, फिर लिखेंगे 1 गुणे 2, यही लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कितना 3 दूना 6, और यहाँ लिखेंगे 2, यही लिखे ना। इसको जोड़ेंगे टोटल कितना आएगा, जोड़ेंगे 6 2 8, 8 आ गया। अब देखिए एक त्रिभुज तो ये है, और ये और एक, तो यानी 3 है, यहाँ भी 3 है, और आपका यहाँ 3 है, 3 3 कितना हो जाएगा, 3 3 आपका 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14। वर्गों की संख्या कितनी है आपको दिख नहीं रहा है, ये वर्गों की संख्या आपकी 14 हो गई। कितनी हो गई, देखिए मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ तक तो दिख रहा ना आपको, ठीक है। ये देखिए 6 आ गया था, 6 और प्लस 2 और प्लस 3 3 6, यानी 6 जो है 6 6 12 12 2 14, वर्गों की संख्या 14 है। जल्दी से आप नोट करिए भैया, वर्गों की संख्या 14 आ गई, वर्गों की संख्या 14 है, वर्गों की संख्या 14 है। आया समझ में? चलिए अगला सवाल लगाइए, अगर आ चुका है तो अगला सवाल लगाइए। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, कहीं जाना नहीं है, बस एक बार पढ़ना है, ठीक है। माँ बाप पढ़ने के लिए ही छोड़े हैं, तो आपको आराम से पढ़ना है, जरूरी नहीं कि जल्दबाजी ही करें, ठीक है। जल्दबाजी से आंसर और जल्दबाजी से सीखा गया सब भूल जाता है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें बताइए आप कितना है, 1 2 3 4 5, ये आपका 2 खाना कर दिया गया। चलिए इसमें बताइए कितने आपका वर्ग है। अब बताइए इसमें कितने वर्ग हैं,
इसको थोड़ा सा कम कर लिया जाए डायरेक्शन। अब बताएं कितने वर्ग हैं दिए गए आकृति में, कुल कितने वर्ग हैं, जल्दी से बताइए। बताइए दिए गए आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। ईमानदारी से भैया करिएगा, लगाइए जल्दी से, क्या आएगा आंसर, जल्दी बताएंगे आंसर आपका क्या आएगा, जल्दी बताएंगे कि आंसर आपका क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से आप करेंगे। ठीक है, लगाने का आपको भरपूर समय दिया जा रहा है। ठीक है, आप लगाते भी चलिए और सीखते भी चलिए। पहले आप लगा लीजिए, फिर दोबारा वीडियो देख के आप इसको नोट्स बना लेना। अभी आप साथ में आप आंसर करिए। ठीक है, दोबारा आप वीडियो भी देखते चलिएगा और नोट्स बनाते भी चलिएगा। एक बार दोबारा से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताया जाए। देखिए पहले आप लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। तो आप लिखेंगे 1 2 यानी 1 खाना और 2 खाना। तो आप देख लिए 2 का गुणा 5 में करेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना, दिख रहा ना, 2 गुणे 5, ये समझ में आया, 5 दूनी 10 हो गया। फिर 1 का गुणा आप 4 में करेंगे, 1 गुणे 4 करेंगे तो आएगा 4, ये आपका 14 हो गया। कितना हो गया, 14। यहाँ तक तो आपका ये वाला मामला अंदर का निपट गया 14। तो ये आप जानते हैं 3, अगले बार में यहाँ देखिए 3 लगाए थे तो इसमें 3 और ऐड कर दीजिए। आया समझ में कि नहीं। लेकिन यहाँ अभी आपका 2 खाना तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए 4 खाना। तो अभी जब आप ऐसे निकाल रहे थे, तो इसमें कितना बता रहे थे, 5 बता रहे थे। 1 2 3 4, ये 4 है, एक बड़ा वाला 5, तो इसमें 5 बता रहे थे, यही ना, इसमें 5 बता रहे थे, तो इसमें कितना हो जाएगा 5 5 और ये वाला कितना हो जाएगा 6। तो आप इसमें 6 लिख देंगे। समझा रहा है। देखिए 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5 और फिर ये भी बनेगा ना, ये भी तो अब बाहर का बनेगा, 5 1 6। समझ में आ रहा है कि नहीं। आपका पूरा टोटल कितना हो जाएगा 6। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 9 और प्लस 14 हो जाएगा। समझ में आ रहा। और यहाँ हो जाएगा 9 9 1 10 10 3 13, यहाँ 2 23, वर्गों की संख्या कितनी हो गई 23 हो गई। ठीक है, 23 आपका वर्गों की संख्या हो जाएगी। आप नोट करेंगे। नहीं दिख रहा आपको दिख नहीं रहा है, लाइट का थोड़ा सा वहां प्रभाव ज्यादा है इसीलिए आपको दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, फिर घबराइए नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिखेगा। ठीक है, दिखेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिएगा दिख रहा है कि नहीं आपको। मैं अभी कुछ नहीं, ये 5 गुणे, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, 5 गुणे 2 गुणे 5 है, तो यहाँ 10 लिखा था। और फिर आपका 1 गुणे 4 लिखा था, 1 गुणे 4 लिखा था, यहाँ 4 आया था, टोटल 14। कितना 14, और प्लस ये 3 वाला, ये इसमें 3 लगाया था, इसमें 3, ये 3 और प्लस इसमें कितना 1 2 3 4। जब मैं इसमें बताया था आपको 4, तो इसमें 5 थे, यहाँ भी 5 हो जाएगा, 5 1 6, ये 6 था। अब इसको 14 और 14 6 कितना हो जाएगा 20, और 20 3 23, 23 वर्ग हैं। कितने हैं वर्ग 23, यही आपका बताएगा। ठीक है, नोट करिए भैया, नोट करिए जल्दी से। अगला सवाल लगाएंगे, जल्दी से आप नोट करेंगे, नोट करिए। अगला सवाल लगाइए, इसमें क्या होगा, दिया जाए, चलिए दिया जाए। यहाँ इसमें बताएंगे कितने आपके हैं। ये आपके 2 खाने हैं, ये आपके हैं, ऐसे कर दिया जाए। चलिए इसमें बताएंगे आप कितने आपके वर्ग हैं, दिए गए आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। चलिए बहुत आसान है, सिर्फ आपको देखने में लग रहा है कि बहुत कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है, बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान है। लगाइए जल्दी से लगाइए, क्या आएगा, बहुत ही आसान आपका है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लगा देंगे। ठीक है, चलिए बेइज्जती मत कराइए। ठीक है, आप लगा दीजिए और सुंदर से आप नोट्स बनाइए। ठीक है, सुंदर से आप नोट बनाइए ताकि आपको काम दे। जितना भी अभी आपको यूट्यूब पे पढ़ाया गया, क्या बाबू, जितना भी अभी मैं यूट्यूब पे मैं जितनी भी वीडियो में बना के डाला हूँ, या जितनी भी वीडियो आपकी पढ़ी है, चाहे वो भूगोल का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको लग रहा है ना नहीं इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप पढ़ तो लीजिए एक बार, नई नोट्स बनाना पढ़ लीजिए, जब आपका इम्तिहान में आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है कि नहीं। चलिए बताया जाए। देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 4, तो 1 2, इसमें 2 है, तो वही आपका प्रक्रिया फिर करना है। 2 गुणे 4 तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 1 गुणे 3 बराबर 3। यहाँ तक तो आपका सही है 11, यहाँ तक तो आपका सही है, दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, दिख रहा है 11। फिर आपका देखिए ये 5 है, ये और ये भी 5 है। आप कहेंगे सर कैसे 5, अरे बताया गया था भैया, कितना बार, ये देखिए 1 2 3 4,
ऐसे भी बताया था, और बता दो कहो तो। देखिए ऐसे भी बताया था, वो नियम भी बता देता हूँ। एक का वर्ग करेंगे और प्लस 2 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 और 2 का करेंगे 4, टोटल जोड़ेंगे 5, तो वर्ग 5, इसके अंदर 5, इसके अंदर 5, 5 5 10, हो जाएगा 21। टोटल वर्ग कितने हैं? 21 है। टोटल वर्ग कितने हैं? 21 है ना आसान। चलिए नोट करिए आराम से भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट करिए और कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। जल्दबाजी आपको आंसर गलत भी करा सकता है। चलिए ये बताइएगा, इसमें बताइएगा आप कितने होंगे, इसमें आप बताएंगे कितने होंगे। 1 2 4 और अब तो आप लगा ही सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप लगा सकते हैं, कुछ भी आपको कैसे भी पूछे तो आप लगा देंगे, हमें उम्मीद है आप लगा देंगे। आ गया होगा, आ गया होगा, आप तो लगा देंगे। चलिए इसमें ये लास्ट सवाल है, इसमें बताएंगे कि आपका आयत के अंदर कितना वर्ग है। जल्दी से आप इसको लगाइए और बताइए क्या होगा। जल्दी से आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जल्दी से बताएं, जल्दी से आप आंसर करिए कि आपका क्या आएगा। सेम वही प्रक्रिया है, आसान है, ज्यादा कठिन है नहीं, आसान है, ठीक है। ज्यादा कठिन नहीं है आपका, बहुत आसान है, बहुत इजीली है, ठीक है। चलिए लगा दे। एक सवाल आपका और दिया जाएगा, वो सबसे टफ होगा, ठीक है। एक सवाल आपको दिया जाएगा, वो सबसे टफ होगा और उसको आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। अभी नहीं, इसको आप करिए। हो गया? देखिए चलिए बताया जाए। देखिए 1 2 3 4 और 1 और 2। पहले ये वाला जो बड़ा वाला खाना है, इसको आप हमेशा काउंट कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद दोबारा कोई भी करना चाहिए। देखिए तो आप लिखेंगे 4 गुणे, ऐसे लिख लीजिए, सॉरी ऐसे लिख लीजिए, 2 गुणे 4 बराबर 4 दूना 8, फिर 1 गुणे 3, 1 गुणे 3 बराबर 3, टोटल 11, इसमें भी आ गया। चलिए अब देखिए ये 3 और ये 3 आपका, ये 3, तो 3 3 6 3 3 का क्या हो जाएगा 9, तो आ जाएगा कितना 20। टोटल वर्क कितना आ गया 20। अब आप कैसे भी आपका आंसर घुमा फिरा के दे, आप आसानी से कर लेंगे, कर लेंगे कि नहीं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देंगे, ठीक है, लाइक कर देंगे भैया, ठीक है। चलिए उतार लिए, ये आपका लास्ट सवाल होगा जो मैं अब दूंगा, ये लास्ट सवाल होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी आपका क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट सवाल आपका ये दिया जाएगा, आपको बताना है कि क्या होगा, फिर अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए सवाल, पहले आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए ये है, फिर आपका खाना दिया गया है 1 2, चलिए कितना खाना 1 2 3, फिर आपका देखिए ये आपका क्रॉस है, ये आपका यहाँ क्रॉस है, ठीक है। फिर आपका ये क्रॉस है और ये आपका यहाँ क्रॉस है और ये आपका यहाँ क्रॉस है, ठीक है। देखिए वर्ग का मतलब होता है, जरूरी नहीं है ये भी आपका वर्ग ही है, ये जो आपका बन रहा है ये भी आपका वर्ग है। थोड़ा सा मैं सही से आपको बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको सही से बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है, वर्ग की तरह दिखना चाहिए। चलिए मैं सही से आपको बना देता हूँ, कोई दिक्कत ना है। ये देखिए हो गया, देखिए इसका यहाँ मिलेगा आपका, इसका यहाँ, और इसका यहाँ मिलेगा यहाँ, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ठीक है, इसके बताना, ये आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पहला नोट करिए, इसमें आप बताएंगे कितना रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा आपका होमवर्क के तौर पे आपका रहेगा, इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा ये बताना है। और दूसरा आपका अगर दे दिया जाए, दूसरा आपका दे दिया जाए कैसे, ऐसे, दूसरा भी थोड़ा सा आपको दे दिया जाए, आपका ये हो जाएगा ऐसे, ठीक, दूसरा आपका ऐसे आपको दे दिया जाए ये, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे,
और इसमें आपको ऐसे कर दिया जाए, ये ऐसे कर दिया जाए और ठीक है। अब परिवर्तन हो चुका, देख रहे हैं, इसमें आपका बीच में नहीं है लेकिन इसमें आपका बीच में है। अब बताएंगे इसमें कितने वर्ग हैं। 2 सवाल आपके होमवर्क तौर पे रहेंगे और आपको लगा के बताना पड़ेगा कि कितना आपका आंसर इसमें रहेगा दोनों में, ठीक है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितना आपका आंसर रहेगा और कितना नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन आप आंसर करेंगे इसका क्या रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबू जय हिंद।